जैन साथियों नमस्ते, कैसे हो आप सब साथियों। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जॉब जबरदस्त होंगे साथियों। आज हम लोग बात करेंगे कि जो टीयर 1 यानी कि साथियों अब के जो CBT 1 की जो पेपर है वो उसका तो रिजल्ट आ चुका है साथियों, लेकिन अब CBT 2 के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, RRB NTPC 2025 के रिजल्ट जो जारी हुए हैं साथियों, CBT 1 के तो आपके रिजल्ट आ चुके हैं। अब CBT 2 के लिए कौन से छात्र को बुलाया जाएगा, कट ऑफ में क्या रहेगा साथियों, कैसे हम लोग को मतलब अगले हिसाब से यानी कि CBT 2 के लिए क्या करना पड़ेगा साथियों, कितने नंबर होना चाहिए, कट ऑफ आपके कितने जाना चाहिए। हर जोन के हिसाब से आपको अलग अलग तरीके से कट ऑफ बनाए जाते हैं साथियों, और हर कैटेगरी के हिसाब से आपको अलग अलग हिसाब से बनाया जाता है कट ऑफ। चलिए हम लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं CBT 1 के बाद CBT 2 के लिए साथियों शॉर्ट लिस्ट कैसे होता है साथियों, शॉर्ट लिस्ट कैसे होता है शॉर्ट लिस्ट। तो चलिए इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे साथियों। इससे पहले साथियों, अभी तक आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे ज़्यादा निर्भर करता है किस चीज़ पे साथियों। आपके मान लीजिए कि CBT 1 क्रैक कर लिए आप, रेलवे NTPC का CBT 1 क्रैक कर लिए। अब बात आती है साथियों CBT 2 के लिए। CBT 2 के लिए साथियों अब आपको क्या करना पड़ेगा, किस चीज़ पे निर्भर होता है साथियों, ये कटअप पे निर्भर होता है। कटअप पे निर्भर होता है साथियों, आपके नंबर पे निर्भर होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं साथियों कितने नंबर आपके जो कितने नंबर आए साथियों, या फिर आपके जो कितने कंपटीशन बढ़े इस बार के अनुसार से, तो उस हिसाब से आपको बुलाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों कट ऑफ हर जोन, और साथियों आपको बता दें कि कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होती है। ये अलग अलग होता है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छी तरीके से इसमें बताया गया। देखिए कैटेगरी के हिसाब से, और यहाँ पे आपको बता दें साथियों जोन के हिसाब से अलग अलग तरीके से आपको बनाया जाता है। जैसे में साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं UR जनरल की बात करें साथियों, OBC EWS SC और ST साथियों, इसका हम लोग बात करें कि सबकी अलग कट ऑफ आज साथियों आपके जो कट ऑफ होता है तैयार होता है, इसका मतलब अलग अलग तरीके से इसको कट ऑफ बनाया जाता है साथियों। इसमें जो अलग अलग हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, मान लीजिए कि UR की बात करें, OBC की बात करें, EWS की बात करें साथियों, SC और ST की बात करें, है ना। तो साथियों अलग कट ऑफ तय होती है साथियों। इसके जो निर्भरता नहीं रहती है कि नहीं इस साल भी आया है तो अगला साल भी वैसे ही आएगा, नहीं साथियों, अलग हो सकता है, मतलब बदलाव हो सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं साथियों कि क्या बदलाव हुआ है और कौन से स्टूडेंट्स को इस बार बुलाया जाएगा CBT 2 के लिए। चलिए साथियों आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया होगा साथियों, आपको बता दें कि हर RRB जोन जैसे साथियों आपकी यहाँ पे बताया है, आप पहले इसे समझिए, मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे बताया गया है कि हर RRB जोन जैसे साथियों आपको बता दें कि RRB इलाहाबाद की बात कर ले, साथियों, तो आप देख सकते हैं RRB इलाहाबाद की, RRB पटना की बात करें, RRB गोरखपुर की बात करें साथियों, तो यहाँ पे बताया गया कि भी अलग लिस्ट निकलती है साथियों। इन लोगों का भी मतलब ये जोन है जो है ना RRB का, ये जो आपका जोन है इलाहाबाद का, पटना का और गोरखपुर का साथियों का भी इसका अलग अलग मतलब जोन निकल के आती है, मतलब अलग लिस्ट इसका निकल के आता है, तब जाके उसमें आपको मतलब बुलाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं साथियों कि आखिर क्या बात बनती है। यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं कितने गुना उम्मीदवार बुलाए जाते हैं, साथियों। तो यहाँ पे आप समझिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे बताया गया कि रेलवे CBT 2 में, है ना, रेलवे CBT 2 में साथियों आपको बता दें जैसे कि सीटें के हिसाब से आपको बता दें साथियों लगभग मान लीजिए कि आपके 20 गुना है, मान लीजिए कि 20 गुना उम्मीदवार को बुलाता है साथियों, ये बुलाता है। जैसे मैं आपको मतलब ऐसे समझाया, देखिए जैसे यहाँ पे बताया गया कि मतलब अगर साथियों किसी जोन में 100 सीट है तो साथियों, किसी जोन में 100 सीट है तो लगभग साथियों आपके 2000 मतलब लोग CBT 2 के लिए साथियों बुलाए जाएंगे, ऐसे करके इसमें बताया है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे ये बताया है कि कितने लोग को बुलाया जाएगा उसमें। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये 100 सीट है तो मेरे प्यारे साथियों 100 सीट है और 2000 लोगों को बुलाया जाता है CBT 2 के लिए। अब CBT 2 में पास करेगा उसका जाके सिलेक्शन होगा, तो ऐसे करके इसमें होता है। चलिए आगे देखते हैं कितने लोगों को बुलाया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स, यहाँ पे पिछले वर्ष के अंदाज के हिसाब से हम लोग बात करेंगे साथियों, इस बार के नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों कितने लोग आएंगे, मेरे प्यारे साथियों जनरल UR की बात करें, लगभग साथियों आपके कितने अंक होंगे तो बुलाया जाएगा, तो आपके 75 से 85 प्लस अंक होंगे तो मेरे प्यारे साथियों आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। OBC की बात करें साथियों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 से 80 अंक रहेंगे तो आपको बुलाया जाएगा। यहीं पे बात करें साथियों EWS का, तो लगभग आपका कितना होना चाहिए, 70 से 80 प्लस होना चाहिए अंक, तब जाके CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। यहीं पे बात करें मेरे प्यारे साथियों आपके यहाँ पे SC की बात करें,
एसएससी की बात करें, चलिए हम लोग एसएससी का भी देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे एसएससी की बात करें तो आपके 60 से 70 प्लस आपके अंक होना चाहिए, तब जाके CBT 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। यहीं पे बात करें साथियों ACT की बात करें, ACT वालों की बात करें साथियों तो लगभग आपके 55 से 65 अंक होना अनिवार्य है मेरे प्यारे साथियों, तब जाके आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, नहीं तो आप वंचित कर दिए जाएंगे, आपको उस लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे करके साथियों होता है। यहाँ पे बता दें आपका सीधा मतलब यही होता है साथियों कि अगर आप साथियों है ना, अगर आपके 75 प्लस अंक UR है तो साथियों है ना CBT 2 बुलाए जाने की संभावना बहुत मजबूत है साथियों, मतलब बुलाया जाएगा, आपको बुला दिया जाएगा साथियों। इसमें ये बताया गया, जैसे में साथियों यहाँ पे बताया गया कि OBC EWS में 70 प्लस अंक भी साथियों आपके सेफ माने जाते हैं, मतलब ये सेफ माने जाते हैं OBC EWS के लिए। आपके RRB NTPC में OBC EWS के लिए साथियों 70 प्लस अंक मतलब माने जाते हैं, मतलब उसमें आपको सेफ माने जाते हैं कि बुला दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों यहीं पे बात करें SC और ST में साथियों 60 प्लस अंक रहेगा, 60 प्लस अंक के साथियों आसपास रहेंगे ना आप, तो आपको बुला दिया जाएगा, मतलब आपको बुला दिया जाएगा। ऐसे बताया गया है इसमें कि अगर SC ST से है आप 60 प्लस अंक है साथियों, तो 60 प्लस अंक के आसपास रहने पर साथियों आपको बता दें साथियों यहाँ पे चांस बढ़ जाते हैं। जैसे में ये बताया गया इसमें चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन नहीं साथियों 60 से प्लस है ना, 60 62 63 है तो आपको बुलाया जाएगा। तो ऐसे करके साथियों देखिए यहाँ पे बुलाया जाता है, CBT 2 के लिए बुलाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों आप सबके लिए बहुत बढ़िया मौका है, इस बार बहुत शानदार है। मेरे प्यारे साथियों कैसे हो आप सब, आशा करते हैं कि शानदार लाभ जो आप जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों जितने भी भाई बहन अभी तैयारी करके CBT 1 क्रैक किए हैं साथियों बढ़िया नंबर से, तो अगला भी एग्जाम क्रैक कर लेंगे बहुत बढ़िया नंबर से ही। मेरे प्यारे साथियों CBT 2 एग्जाम अगर आप क्रैक कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा रेलवे RRB NTPC में, और आपके भविष्य आपके हिसाब से चलने लगेगी मेरे प्यारे साथियों। तो आप जरा सा मेहनत कर देंगे तो साथियों आपका CBT 2 भी निकल जाएगा, उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो सब निकल ही जाएगा। मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा मेहनत कर देंगे आप, तो थोड़ा सा मेहनत करने के बाद साथियों आपके जो कैरियर है वो बन जाएगा बहुत बेहतर तरीके से। तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे साथियों कि आखिर क्या बात बनती है, कैसे CBT 2 के लिए बुलाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे साथियों। चलते एक वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।